चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी वर्तमान समय में आप लोग का 64th बीपीएससी का मेंस रिजल्ट आ गया है और वहीं 65वीं बीपीएससी का आपका मेंस देना है और 66वीं बीपीएससी का आपको पीटी का भी फॉर्म उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस मेंस पर्पस पे हमारी क्लास जो होगी एक विशेष रूप से होगी और इस पे हम लेंगे आप लोग को, और उनके साथ ही साथ मेंस का भी फॉर्म चलेगा। और हमारा तो ये 66 का रिदम पकड़ा ही है और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरीके से स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए कि जो कमोबेश रूप से आपका सभी संदर्भ कैप्चर करे और इस कैप्चर में आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। हालांकि ये बहुत ही अच्छा मौका है, जैसा कि लॉकडाउन में आप लोग भी फ्री, हर कोई फ्री होकर के आप अपनी मानसिक क्षमता का विकास कर सकते हैं और मानसिक क्षमता का विकास करके आप लोग यह तय कर सकते हैं कि हमारी रणनीति, हमारी पढ़ाई किस तरीके की हो कि हम फाइनल उस मुकाम तक पहुंच पाए। चलिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को जो YouTube पे वीडियो जा रहा है वो क्रमबद्ध रूप से अभी तक गया है। इससे पहले हमारा जो सिलेबस पे चर्चा हुआ था तो उस सिलेबस पे हम लोग देख लिए थे कि यूरोपीय आगमन, उनके बाद से हमारा लेकर के 1857 तक का विद्रोह चला, फिर प्रेस चला। उसके बाद हमने दो भागों में आप लोग को गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में दिया। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा कि राष्ट्रवाद, है ना, अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि जितने भी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यदि मॉडर्न इंडिया से हम यदि 20 प्रश्न बोलेंगे कि 20 प्रश्न आता है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही लगभग 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टॉपिक आपका जो है वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस लिहाज से हम लोग को देखना है टोटल चीज, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारी जो चलेगी चर्चा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब ये देख लेंगे तो देखेंगे कि इनमें कांग्रेस का उदय जो हुआ, कांग्रेस के उदय के कारण, और कांग्रेस के उदय के कारण के साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी, कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी उन्हें भी हम लोग को देखना है। ठीक है, जब हमारा कांग्रेस एस्टेब्लिश हो जाता है 1885 में,
1885 से लेकर के 1947 तक का रणनीति देखेंगे और इसे हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। प्रथम 1885 से लेकर के 1907 तक की घटनाएं, जब सूरत अधिवेशन होती है और वहां से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। और सेकंड में हम लोग देखेंगे 1907 से लेकर के 1920 तक का घटनाएं ले लेते हैं, इसे हम लोग क्रांतिकारी या गरम विचारधारा का जो चलता है तो उसे हम लोग सेकेंड स्टेप कहते हैं। फिर 1920 से लेकर के जब हमारे गांधी जी इंक्लूड हो जाते हैं और 1920 से लेकर के 1947 तक की घटनाएं जो चलती है, इसे स्पेशल हम लोग गांधी युग से देखेंगे और इन सभी का हम लोग एक चार्ट के माध्यम से हमारी पढ़ाई जो चलेगी वो चलेगी। तो ये तीनों चरण आपके एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पहले राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखेंगे, फिर कांग्रेस के उदय के कारण देखेंगे, फिर इनसे कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी उन्हें भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप उदारवादी चरण, दूसरा क्रांतिकारी और तीसरा जो है हमारा जो है गांधी युग। इसमें जो प्रमुख घटनाएं आएगी वो बंगाल विभाजन, इसमें हमारी गांधी जी की शुरुआत होगी। गांधी जी आते हैं, क्रांतिकारी का जो शुरुआत होता है, जैसे भगत सिंह है ना, खुदीराम बोस, ये सभी आते हैं, तो ये क्रांतिकारी है ना विचारधारा के लोग का, उनकी रणनीति हम लोग लेकर के आएंगे। और तीसरा तो हम लोग स्पेशल शुरुआत तो यहीं से करते हैं, लेकिन ये स्पेशल असहयोग आंदोलन से हम लोग गांधी जी को शामिल कर देंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो बेसिकली देख लेते हैं, जहां तक होता है वो संभव। पहले तो हम लोग राष्ट्रवाद के उदय के कारण हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा आज 1 मिनट चलिए। राष्ट्रवाद के उदय के कारण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये समझिए राष्ट्र मतलब आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं देश, और वाद जो होता है वो एक विचारधारा है। वो क्या है? विचारधारा। ये देश की भावना कमोबेश रूप से जब आपके बीच एकता होगी तभी आएगा, ठीक है, एकता। और ये एकता कहां कहां हमको देखने को मिला? तो इससे पहले जो हम लोग देखे 1857 का विद्रोह, उसमें जो हम लोग रीजन देखे, वो रीजन हमारा कहीं ना कहीं उभर करके आ जाएगा राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे हम लोग ये देखे कि सिंपल शब्दों में हमने बोला राष्ट्र मतलब यूनिटी, राष्ट्र मतलब देश, और वाद मतलब होता है विचारधारा। मतलब ऐसी विचारधारा जहां पे हम सभी लोग एक साथ रह करके कॉजेज या किसी भी डिमांड को रख सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पहला कारण हमें क्या दिखाई देता है? भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, यह जो हो रहा था तो यह कैसा हो रहा था? अंग्रेजों के अनुसार हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों के अनुसार भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण कर रहा था, और उसमें भारतीय का जो था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय भी तो सोचेंगे ना कि हमारा भी राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हो, ताकि आगे चल करके इन फ्यूचर में हम लोग को भी मदद मिले या सहायता मिले। और ये जब हमारी मांग नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या आएगा? यूनिटी आएगा, और वो यूनिटी कहीं ना कहीं एक तरह से राष्ट्रवाद को
राष्ट्रवाद के उदय में सहायक बनेगा। चलिए दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, अब इस पे तो हम लोग घटना देख चुके हैं पहले, है ना। अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था लाया गया, तो कमोबेश रूप से कहीं ना कहीं भारतीय किसान पर ही सभी बोझ पड़ रहे थे। और सब भारतीय किसान पे यदि बोझ पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूनिटी की भावना आएगी, कहीं ना कहीं यूनिटी की भावना आएगी, और वो राष्ट्रवाद के उदय का कारण हो सकता है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा हमने देखा अंग्रेजों द्वारा भारत, है ना, भारत का आर्थिक शोषण। तीसरा अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा। तीसरा हम लोगों को देखना है, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा, ये भी कमोवेश रूप से राष्ट्रवाद के उदय में सहायक बने। फिर 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। चौथा 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, ये भी एक कारण बना। कहीं ना कहीं हम समाज को, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन में इनसे जो पहले हम लोग चर्चा किए, राजा राम मोहन राय द्वारा, विवेकानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, तो वो भी हमारे राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका अदा किए। ठीक है, फिर यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। नेक्स्ट, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास, ये भी हमारा काम आया राष्ट्रवाद के उदय में। फिर प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। इससे पहले जो हम लोग देखे तो प्रेस में कैसे बैंड लगा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूनिटी आया। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप लोग दे सकते हैं, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। फिर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी नीतियां, ये भी काम आए। उसके बाद विदेशी दास्ता का प्रभाव, और उनके बाद मध्यकालीन साहित्य की भूमिका, जो हमें राष्ट्रवाद के रूप में सहायक बने। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो उसमें पहला नंबर में भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और उनमें हमें एकता की भावना को उन्होंने ही जगाया। ठीक है, और कहीं ना कहीं वह मेरे लिए राष्ट्रवाद का रूप उभर करके आया। दूसरा अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, और तीसरा अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा। उनके बाद 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। उनके बाद यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। उनके बाद प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे वर्ल्ड लेवल पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही कि ऐसा वहां हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी नीतियां जो रिएक्शन में कार्य करते थे, जैसे हमने डिमांड किया कुछ और वो डिमांड यदि नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूनिटी भावना आएगी। फिर ब्रिटिश दास्ता का प्रभाव, मतलब विदेशी दास्ता का प्रभाव, वो जितना भी विदेशी दास्ता की, यदि वहाँ पे हमारा संवैधानिक, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति का भी प्रभाव हमारे यहाँ पड़ता है। यदि वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो सकती है 1789 में, तो यहाँ क्यों नहीं, और यहाँ होगा तो वो चीज यहाँ क्यों नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी राष्ट्रवाद के रूप में सहायक बने। और इनके साथ ही साथ मध्यकालीन साहित्य जो थे, जो पहले से साहित्य थे, वो साहित्य कहीं ना कहीं हमें झकझोर दिया, जागरूक कर दिया।
कि हम लोग भी कहाँ आएंगे, राष्ट्रवाद में। और राष्ट्रवाद में क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो है किनकी शासन व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजों से। तो ये राष्ट्रवाद का उदय का कारण हुआ। तो उन भारतीय लोगों द्वारा यह सोचा गया, यदि राष्ट्रवाद उदय हो गया है तो हमें एक इंडिया लेवल पे ऐसी संस्था चाहिए जो कमोबेश रूप से हर डिमांड अंग्रेजों के पास रखेंगे। और उनमें जो A.O. ह्यूम द्वारा, लॉर्ड डफरिन के काल में A.O. ह्यूम 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा जो है कांग्रेस का गठन किया गया। अब उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। कांग्रेस का गठन के पहले तो कारण देखेंगे कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, तो वो कारण को समझेंगे। ऐसे नहीं होता है कि रात में मन हुआ और संस्था हम बना दिए और वो संस्था ऐसा संस्था होगा कि वर्तमान तक जीवित है और इस तरीके से है कि 1947 तक तो यादगार रहे ही, उनके बाद भी ये संस्थाएं आज भी विराजमान है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण देखेंगे, वो क्या कारण था। उनके साथ ही साथ पूर्वकालीन संस्थाएं देखेंगे, पूर्वकालीन जो कांग्रेस से पहले संस्थाएं थी उनको भी देखेंगे। अब ये सभी चीज को देखने के बाद तब हम लोग पॉलिसी देखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके से हम लोग चलेंगे फर्स्ट पार्ट में। अब खास बात कि हम जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत जल्द हम एक इंटरव्यू, जो आप लोग का साक्षात्कार जो 64 मेन इंटरव्यू देंगे, है ना, 64th इंटरव्यू देंगे, उनके लिए हम एक बेसिक चीज लाएंगे कि किस तरीके से आप साक्षात्कार भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो साक्षात्कार के लिए हम बहुत जल्द आप लोग को एक यूट्यूब पे ही वीडियो डालेंगे और उसे आप लोग जो है, उससे जो विद्यार्थी, जो छात्र देंगे वो लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि मेन जो फतह है वह फतह तो पार कर चुके हैं, ठीक है। अब रिटेन में आपका यदि नंबर अच्छा है तो इंटरव्यू में कम भी नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि किसी का कम है तो इंटरव्यू में हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे, अच्छा, क्योंकि जहां तक आपका एग्जाम का बात था तो एग्जाम तक आप लोगों ने फतह कर लिया। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा ये इसका कोई सिलेबस नहीं है ना। लेकिन वहां जो बेसिक चीज देखा जाता है, वो क्या क्या चीज देखा जाता है, उन्हीं पे हम आप लोग को बहुत जल्दी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहेगा। थोड़ा विगत कुछ दिनों से मैं भी परेशान था और मेरी कुछ तबीयत भी खराब थी, जिसके कारण नहीं दे पाया था वीडियो, है ना। अब कंटिन्यूटी आप लोग की रहेगी और कोशिश करेंगे कि आज जो हम लोग राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखे वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस के उदय के कारण और इनके साथ ही साथ कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। क्या क्या होता है, सब्सक्राइब, है ना, कीजिए। उसमें सुनते हैं कि कुछ, है ना, बेनिफिट होता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप लोग जो भी हैं, यदि अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।